दोस्तों याद रखिए, आपकी तरक्की से अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी होगा तो वो आपके पड़ोसी और रिश्तेदार हैं, क्योंकि जब आप अपना 100% देकर अपनी मंजिल को पाने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो अपने पड़ोसी ही होंगे जो आपकी हर कोशिश को नाकामयाब करने की कोशिश करेंगे। और ये बात भारत के पड़ोसियों पर 100% सही साबित होती है, क्योंकि अगर आप भूटान को छोड़ दें तो भारत के हर पड़ोसी से भारत को रोज नई नई चुनौतियां मिलती हैं। भारत को बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात जब सुरक्षा संबंधी चिंता की होती है तो भारत फिर अपना विकराल रूप दिखाता है। और जब भारत ऐसा करता है तो ये देश विक्टिम कार्ड खेलते हुए दिखते हैं। दरअसल अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश से परेशान भारत के लिए अब नेपाल ने नई चिंता पैदा कर दी है। भारत पहले ही नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार की हरकतों से परेशान था, लेकिन अब नेपाल ने भारत से दुश्मनी करके खुद को बर्बाद करने की तैयारी कर ली है। दरअसल खबर आ रही है कि नेपाल फाइनली चीन के जाल में फंसने के लिए तैयार हो गया है और पूरी दुनिया के देशों से सबक न लेते हुए भी नेपाल चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला है। ये खबर मैं किसी अफवाह के आधार पर नहीं कह रहा हूं, बल्कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके किया है। तो चलिए जानते हैं सारी खबर और भारत पर इसके पड़ने वाले असर क्या होंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों पिछले 5 सालों से हर कुछ दिनों के बाद नेपाल की तरफ से भारत को उकसाने की कार्रवाई होती रही है। वो चाहे लिपुलेख और कालापानी जैसे सीमावर्ती हिस्सों को अपने नक्शे में शामिल करने का मामला हो, या भारत के मना करने के बाद भी कई सारे प्रोजेक्ट चीन को देने की बात हो। नेपाल ने हमेशा भारत को अपना दुश्मन देश समझकर एक्ट किया, लेकिन जब बात चीन की आती है तो नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार पूरी तरह से चीन की गोदी में बैठी हुई नजर आती है। और इस बार भी नेपाल ने यही किया है। दरअसल पिछले दिनों हुए चुनाव में नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सत्ता आई है। आमतौर पर नेपाल में जब भी कोई प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो उसके बाद वह पहली यात्रा भारत की करता है। अब हालांकि ये कोई नियम नहीं है, लेकिन आमतौर पर यही होता आया है। लेकिन इस बार केपी शर्मा ओली ने चीन की यात्रा करने की ठानी, और ये इसलिए हुआ क्योंकि चीन काफी समय से नेपाल पर दबाव डाल रहा था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट BRI में पार्टिसिपेट करें। पिछले 3 सालों से नेपाल किसी न किसी वजह से इससे बचता हुआ नजर आता था, और इसकी वजह बार बार भारत द्वारा नेपाल को पाकिस्तान, श्रीलंका और दूसरे अफ्रीकी देशों का उदाहरण देकर सजग करना भी था कि चीन BRI में हिस्सा लेने वाले हर देश पर कर्जे का ऐसा जाल डालता है कि फिर देशों को उससे निकलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन 3 सालों तक रुके रहने के बाद अब नेपाल चीन के BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए राजी हो गया है। बुधवार को केपी शर्मा ओली ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट की, जिससे कंफर्म हो गया कि चीन अपने मंसूबों में कामयाब हो गया है। दरअसल लगभग 7 साल पहले ही नेपाल चीन के BRI प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए राजी हो गया था, लेकिन इसमें होने वाले परियोजनाओं की रूपरेखा और उनको क्रियान्वयन का स्वरूप तय नहीं हुआ था। लेकिन केपी शर्मा की इस चीन यात्रा में इन सारी बातों पर चर्चा हुई और उस पर हस्ताक्षर भी हो गए। लेकिन जैसा कि चीन हर देश के साथ करता है, इस बार भी नेपाल से हुए समझौते सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि चीन भारत के उत्तरी सीमा पर भी एक नया पाकिस्तान बनाना शुरू करने वाला है, जो कि कर्जे के जाल में फंसेगा और जिसके बाद महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि देश में अराजकता होने लगेगी। इसका उदाहरण पहले ही चीन नेपाल में दे चुका है, जब चीन ने नेपाल के दूसरे सबसे बड़े शहर पोखरा में हवाई अड्डे की परियोजना के लिए $200 मिलियन का कर्जा दिया था और काम भी शुरू कर दिया था। उस समय चीन ने नेपाल को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि पोखरा एयरपोर्ट नेपाल की इतनी कमाई करके देगा कि नेपाल के वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन बिना भारत की सहमति के इस एयरपोर्ट को चीन द्वारा डेवलप करना भारत के सुरक्षा हितों को प्रभावित करता था, इसलिए भारत ने उससे जुड़ा अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। आपको बता दूं कि पोखरा काठमांडू से केवल 120 किलोमीटर दूर है और भारत की सीमा से केवल 20 मिनट का रास्ता है। पिछले साल पोखरा एयरपोर्ट लोगों के लिए खोल दिया गया, लेकिन भारत द्वारा सपोर्ट न करने के कारण अब पोखरा एयरपोर्ट अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा। लेकिन भले ही एयरपोर्ट खाली पड़ा हो, नेपाल पर तो कर्जा बढ़ता ही जा रहा है और यही चीन चाहता भी था।
चीन को नेपाल की तरक्की से क्या लेना देना। वो नेपाल को भारत के लिए कमजोर नस की तरह इस्तेमाल करना चाहता था और इस बार भी ऐसा ही होने वाला है।